सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। मैंने ये लेख लिखा कि मुल्क से मोहब्बत है तो सरकार से हो सकता है नफरत हो। व्यक्ति भी बदलेंगे, सत्ता भी बदलेगी। गालिब का है ना, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। शर्जील, उमर, ताहिर जैसे लोग जेल में हों। हर जुर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैंने आज से कुछ बरस पूर्व चक्का जाम किया है। शर्जील ने तो बोला ही, चक्का जाम और क्या होता है। कहाँ से शुरू करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं हमारे बीच में सरकार के भी लोग होंगे, आईबी के भी लोग होंगे और उनकी कोशिश होगी कि इससे कुछ निकाला जाए। अब जैसे हमारे मुजम्मिल भाई ने मौत को एक नियति बताया, जाहिर है कल सुबह जब हम पार्लियामेंट पहुंचे तो हम में से किसी को नहीं पता था कि एक वो खबर आएगी जिसकी किसी को भी मतलब वी वर शॉक्ड। तो इसलिए वो गालिब का है ना, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो नींद नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण उसमें यह है कि जब शर्जील, उमर, ताहिर जैसे लोग जेल में हों। मैं एक छोटी बात कहता हूँ, आने से पहले सोच रहा था कि लेफ्ट मूवमेंट और बाकी आंदोलनों में भी, क्योंकि नारे आंदोलनों के एक जैसे रहते थे, एक नारा हुआ करता था, हर जुर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और दूसरा नारा हुआ करता था कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब आज के दौर में चूर चूर हो जाने को ये भी माना जा सकता है कि ये मेरी हत्या की बात कर रहा है, मुझे खत्म करने की बात कर रहा है, क्योंकि चूर चूर होने के बाद तो बचता नहीं है कुछ भी। चक्का जाम, मैं नहीं जानता, आप में से बहुत सारे लोग सब जानते होंगे, इस देश में एक पॉलिटिशियन थे जॉर्ज फर्नांडिस। जिन लोगों ने उनके बारे में सिर्फ नाम सुना है, मैं आग्रह करूंगा, रामगुंडम की बायोग्राफी है जॉर्ज फर्नांडिस पे, उसको पढ़ लीजिए। आज वो 100 बरस के लिए जेल में रहते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, मतलब उनकी तुलना में शर्जील ने कुछ भी नहीं बोला। चक्का जाम हम लोग अक्सर बोलते रहे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैंने आज से कुछ बरस पूर्व चक्का जाम किया है। हुआ यूं कि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में हमारे गर्ल्स हॉस्टल के पास मेट्रो के निर्माण के दौरान एक दीवार गिर गई। गर्ल्स हॉस्टल मेरा एक्सपोज हो गया। मैं और मेरे स्टूडेंट्स वी वेंट टू द मेट्रो अथॉरिटीज। They said nothing doing, it will take time, we will go to forest department and so on and so forth. And I was worried about the fact that the girls hostel shall be exposed to Mall Road. और उसने थोड़ी बदतमीजी भी हमसे की। मैंने कहा विदिन 1 आवर तुम आओगे मेरे पास। और मैं और मेरे 90 स्टूडेंट्स ने हम मॉल रोड पे लेट गए, आधे इधर आधे उधर। आजादपुर से बस अड्डे की ट्रैफिक, बस अड्डे से आजादपुर की ट्रैफिक रुक गई। 40 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर आए और 2 घंटे के बाद दीवार बननी शुरू हो गई। चक्का जाम किया था हमने। शर्जील ने तो बोला ही, चक्का जाम और क्या होता है। अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति। मुझे इसमें सरकारों से, पुलिस से, आईबी से उतना कष्ट नहीं है जितना माननीय जुडिशियरी से। When I looked at the language employed by the judiciary in this case, क्या था? Delay in trial cannot be sufficient ground. और सुना अगले ही दिन एक दूसरे मामले में delay in trial was a valid ground for granting bail. हम इस दौर में जी रहे हैं। हर्ष भाई को भी मैं सुन रहा था। एक मेजॉरिटेरियन इथॉस इस देश को चला रहा है। मैं अपने तमाम पुलिस के भाइयों से भी कहूंगा, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। मैंने ये लेख लिखा अंधों पैरों को सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए कि मुल्क से मोहब्बत है तो सरकार से हो सकता है नफरत हो, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत है। आपने दोनों को एकाकार कर दिया
और पूरी की पूरी ये जो नुमाइश लगाई हुई है वो इस आधार पे लगाई हुई है। किसी का भी आप स्पीच सुनिए, राइटिंग देखिए, वो क्या कह रहा है, सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है। द अदर डे माइकल प्रांति, ही डाइड। ये तो अमेरिकन थे, अपनी सरकार की बकिया उगेर के रखते थे। व्हाट आर वी अप टू? मैं ज्यादा वक्त लेके नहीं कह सकता कि स्लोगन इन इटसेल्फ कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर सेडिशन, ट्रीजन, बिकॉज स्लोगनियरिंग इन अ डेमोक्रेसी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एवरीडे पॉलिटिकल डिस्कोर्स। वही सरकार और उसी सरकार का प्रभाव जब न्यायिक संस्थाओं पर पड़ता है तो पूरा का पूरा ट्विस्ट किया जाता है, एज इफ द स्लोगन्स वेर अगेंस्ट द नेशन। ना, पीपल वेर ऑन रोड्स सीए एनआरसी को लेकर के, और वो वैलिड था। आज भी आप उसको ढंग से नहीं कर पाए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुजम्मिल भाई ने हमारे और हमको और हर्ष भाई को तो बता दिया है कि अब बुजुर्ग हैं हम लोग, तो उस एक बात का विरोध नहीं, जाहिर है उम्र दिखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है। मैं मानता हूं इस देश की हवा बदल गई है, और मैं अक्सर, अभी हाल में भी मैंने एक लेख लिखा, तकरीबन 90 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था। उस दौरान एक गंगा नाम की पत्रिका छपती थी जिसे कमलेश्वर एडिट करते थे, और राही मासूम रजा ने एक चिट्ठी लिखी, खुली चिट्ठी, खुला खत, यार कमलेश्वर ये मौसम बदलने का नाम क्यों नहीं ले रहा। 35 बरस हो गए उस खत के, अब मौसम और भी बिगड़ गया है। लेकिन कोई भी मौसम एंडलेस एक्सपायरी डेट लेके नहीं आता है। कोई भी सत्ता अमृत पी के नहीं आती है, और कोई भी व्यक्ति अनादिकाल तक रहने के लिए नहीं आया। व्यक्ति भी बदलेंगे, सत्ता भी बदलेगी, बस एक चीज करना है, समाज को नहीं बदलने देना। बहुत बिगड़ गया है। पहले एक सरहद थी, अब घरों में सरहद है, मोहल्ले में सरहद है, और ये सरहद बिना फोर्स के बहुत फोर्सफुल है। इस सरहद को मिटाया जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि विल हैव अ गुड न्यूज वेरी सून। मैं ज्योतिषी की तरह नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आई कैन सी थिंग्स ऑन द होराइजन। आई हैड टू गो टू पार्लियामेंट, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला, हालांकि क्या होता है मुझे पता है, फिर भी कुछ रस्म और रवायत है तो साथ निभाते चल रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद, जिंदाबाद।